मेरा नाम है प्रोलॉय। मेरा वीडियो ACHA लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। लिक्विड रोबोटिक्स एक महासागर डेटा सेवा प्रदाता और वेव ग्लाइडर ट्रेडमार्क का विकास करता है, जो दुनिया का पहला तरंग संचालित स्वायत्त समुद्री रोबोट है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए यह विश्वसनीय और बहुमुखी मंच महासागर डेटा संग्रह में आर्थिक और जोखिम बाधाओं को समाप्त करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए स्वायत्त समुद्री वाहन लिक्विड रोबोटिक्स एक महासागर डेटा सेवा प्रदाता और वेव ग्लाइडर ट्रेडमार्क का विकास करता है, जो दुनिया का पहला तरंग संचालित स्वायत्त समुद्री रोबोट है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए यह विश्वसनीय और बहुमुखी मंच महासागर डेटा संग्रह में आर्थिक और जोखिम बाधाओं को समाप्त करता है। लिक्विड रोबोटिक्स एक महासागर डेटा सेवा प्रदाता और वेव ग्लाइडर ट्रेडमार्क का विकास करता है, जो दुनिया का पहला तरंग संचालित स्वायत्त समुद्री रोबोट है। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए यह विश्वसनीय और बहुमुखी मंच महासागर डेटा संग्रह में आर्थिक और जोखिम बाधाओं को समाप्त करता है। 2007 में स्थापित लिक्विड रोबोटिक्स तेजी से दुनिया भर की नौसेनाओं के लिए अद्वितीय प्रणालियों का प्रदाता बन रहा है। मानव रहित वेव ग्लाइडर राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए एक अनूठी और मूल्यवान सेवा प्रदान करते हैं, जो मानवयुक्त उपकरण नहीं कर सकते। ग्लाइडर की कार्यक्षमता बंदरगाह सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध से लेकर निगरानी, संचार, मौसम अवलोकन और समुद्री डोमेन जागरूकता तक होती है। एक सतत विन्यास योग्य स्वायत्त समुद्री वाहन वेव ग्लाइडर के SHARC सेंसर होस्टिंग ऑटोनॉमस रिमोट क्राफ्ट संस्करण को एक बहुमुखी प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सेंसर और उपकरणों की एक श्रृंखला की मेजबानी करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आदर्श है। ध्वनिक रूप से मौन और कम दृश्य और रडार हस्ताक्षर के साथ SHARC समुद्र की लहरों से यांत्रिक रूप से प्रणोदन के लिए अपनी सारी ऊर्जा का संचयन करता है। ऑनबोर्ड कंप्यूटिंग, सेंसर और संचार उपकरणों के लिए शक्ति सौर ऊर्जा द्वारा प्रदान की जाती है। SHARC स्वायत्त रूप से संचालित हो सकते हैं या दुनिया में कहीं भी स्थित एक ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जो उपग्रह के माध्यम से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है और डेटा तक वास्तविक समय 24/7 पहुंच के लिए एक ब्राउज़र इंटरफेस है। व्यक्तिगत रूप से संचालन करते हुए SHARC डेटा एकत्र करने, निगरानी करने या मौजूदा उपकरणों के लिए संचार गेटवे के रूप में कार्य करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान कर सकता है, बिना किसी ऊर्जा प्रतिबंध के। मिशन महीनों या 1 साल तक मोबाइल संचालन या स्टेशन कीपिंग तक चल सकता है। समुद्री संपत्तियों की तैनाती के हिस्से के रूप में या झुंड के रूप में संचालन के रूप में SHARCs नाटकीय लागत बचत के साथ व्यापक सहकारी पानी के नीचे सेंसर क्षमताओं और अन्य कार्यों को प्रदान कर सकते हैं। SHARC की अनूठी 2 भाग वाली वास्तुकला आगे की गति प्रदान करने के लिए महासागरों की तरंग ऊर्जा का उपयोग करती है, यहां तक कि समुद्र की सतह पर थोड़ी सी भी लहर गति, हवा या लहरों की दिशा की परवाह किए बिना वेव ग्लाइडर की आगे की गति उत्पन्न करेगी। SHARC पर 2 सौर पैनल उन बैटरियों को चार्ज करते हैं जो सभी सेंसरों को शक्ति प्रदान करती हैं। नवीकरणीय और आसानी से उपलब्ध तरंग और सौर ऊर्जा के उपयोग के कारण SHARC को डिवाइस को ईंधन भरने, रिचार्ज करने या बनाए रखने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना 1 वर्ष तक तैनात किया जा सकता है। यह विशेषता लंबे समय तक चलने वाली निगरानी, टोही और पता लगाने के संचालन के लिए SHARC को आदर्श बनाती है। लिक्विड रोबोटिक्स 2009 से उत्पादन में है और इसने विश्व स्तर पर 130 से अधिक वेव ग्लाइडर और SHARCs को शिप किया है। उन्हें दुनिया भर में तैनाती के लिए ग्राहकों द्वारा अपनाया जा रहा है। कई वेव ग्लाइडर्स ने सैन फ्रांसिस्को से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है। अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसिफिक क्रॉसिंग PACX मिशन पर 9000 मील से अधिक की दूरी तय की है। लिक्विड रोबोटिक्स ग्राहक राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और वैज्ञानिक मिशनों के लिए SHARCs और वेव ग्लाइडर्स का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप SHARC के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने या उपयोग करने में रुचि रखते हैं, तो हम आपको हमारी US या अंतर्राष्ट्रीय बिक्री टीमों से संपर्क के अनुसार रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMAF हल्के लड़ाकू विमान LCA निविदा के लिए 6 बोलियां जमा की गई हैं। बोलियों में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ तेजस, MiG-35 के साथ रूसी नेतृत्व वाली कंपनियों का एक समूह, L-15 के साथ चीन की कैटिक, FA-50 के साथ कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज KAI, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI के साथ शामिल हैं, हजेट और इटली के लियोनार्डो M346 के साथ। इस खबर को मलेशियाई व्यापार समाचार पत्र द एज मलेशिया वीकली ने मामले से जुड़े एक अज्ञात स्रोत के संदर्भ में रिपोर्ट किया था। सूची में पाकिस्तानी चीनी JF-17 थंडर शामिल नहीं है, जिसके प्रमुख दावेदारों में से एक होने की अफवाह थी। बोइंग T-7A रेड हॉक और याकोवलेव Yak-130 भी अनुपस्थित हैं। इससे पहले मलेशियाई मीडिया की रिपोर्ट में 9 दावेदारों का संकेत दिया गया था। T-7A, Yak-130 और JF-17 के अलावा उन्होंने चेक एरो वोडोची L-39NH भी शामिल किया, लेकिन टाई हजेट को बाहर कर दिया। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस मलेशिया की वायुसेना के लिए 36 कम लागत वाले हल्के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता में सबसे आगे है।
उच्च पदस्थ सूत्रों ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को पुष्टि की है कि वर्तमान में आसियान राष्ट्र मलेशिया प्रस्ताव के अनुरोध आरएफपी का मूल्यांकन करने के बीच में है, जो इस साल की शुरुआत में अपनी वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू जेट प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था।